पंडित जी, पूजा की थाली। हाँ बेटे। पंडित जी, मैंने सुना है कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और जब शिव जी की बात आती है तो शिव पुराण तो आपको कंठस्थ है। हाँ देखो बेटा, शंकर भगवान की कृपा है मेरी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सामने ये जो पंडित बैठे, आपको तो उनसे भी ज्यादा ज्ञान है। देखो बेटा, इन पंडित जी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। फिर भी मेरी जिज्ञासा तो ये है कि मैं आज आपको पूरी पूजा पाठ करते हुए देखूं। वो क्या है, दूसरे पंडित जी ने मुझसे यही कहा कि आप शिव जी के भक्त नहीं हैं। अच्छा? उन्होंने ये भी कहा कि उनको शिव उपासना के बारे में औरों से और आपसे भी ज्यादा ज्ञान है। ऐसा कहा इन्होंने? हाँ। तब तो आज मैं दिखाई दूंगा कि मुझे इनसे ज्यादा ज्ञान है। और हाँ, आज की पूजा मैं ऐसे करवाऊंगा कि देखता रह जाएगा। ठीक है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आज यहाँ शिव भक्ति की ऐसी गंगा बहे जिसमें मैं सिर से पांव तक डूब जाऊं। ठीक है बेटा। मैं अभी आई। अच्छा। मम्मी, मैंने वही कर दिया है जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। अरे वाह, आ तो ते बहुत सारू કર્યું। अब तो हमारी पिक्चर हिट जाएगी और मैं तो एकदम लाइव देखूंगी। हाँ। શું થયું હેતલબેન? सब कुछ ठीक है ना? ये दो पंडित, बात कुछ समझ में ना आई मेरी। सविता बहन, आपको हमारे परिवार के बारे में जानने की हमेशा उत्सुकता लगी रहती है, नहीं? मोटा भाभी, पूजा शुरू करवाते हैं। वाह मोटा भाई, अब आइए पूजा शुरू करते हैं। कोकिला हो, पर आप क्या चाहे? पूजा का समय हो गया और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बा, मैंने आपसे कल कहा था ना, अहम के पापा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के लिए कानपुर गए हैं, 1-2 दिन में लौटेंगे, तो आज की शिवरात्रि की पूजा में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। कॉपी लो मुझे दो। मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना, मुझे दो, मैं चला देता हूँ। दो। अहम, पूजा शुरू होनी है, तुम वहां जाकर बैठो।
सर्वस्थानं गतोऽपि वस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः समाभ्यन्तरः शुचि ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम् ॐ गणनन्तस्तेन इन्द्रो बृहस्पतिवाः स्वस्तेन पूजा विश्ववेदाः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणनन्त्वा गणपति गङ्गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गङ्गवामहे वसो ममाहं जाति ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी भानुषे भूम सुदोष ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मी बन्धना मृत्यो मोक्षे मामृता। देखो देखो, एक ही परिवार में दो दो पंडित, क्या पता क्या होने वाला है। चलो मजाक देखते हैं। आज इन दोनों पंडितों में फुर्सी मची हुई है। एक बार मैं पराग के साथ कवि सम्मेलन पर गई थी। उधर भी कवि लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे थे। इतनी जबरदस्त प्रतियोगिता कि कवि सम्मेलन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले। पंडित जी, अब हम आरती शुरू करते हैं। कोकिला बहन, पहले शिवाभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आरती करते हैं। जी पंडित जी। हेतल बहन, आप भी अभिषेक के लिए आ गए थे। कोकिला बहन, जी पंडित जी। पहले आप जल से जो है शिव जी का अभिषेक कीजिए। हेतल बहन, आप शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए। कोकिला बहन, आप शिवलिंग पर चावल अर्पित कीजिए। हेतल बहन, आप शिवलिंग पे पुष्प अर्पित कीजिए। एक मिनट पंडित जी। हेतल, पहले तुम इन पंडित जी के अनुसार अभिषेक कर लो। जी। फिर उन पंडित जी के अनुसार कोकिला कर लेगी। जी मोटा भाई। वंदे देवो मापतम श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे। मीठी, ये सबको आरती दे दो और उसके बाद प्रसाद दे देना।
क्या हुआ एम जी? वो लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया। मैं निकाल दूं? कोकिला बहन, आपके परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए एक विशेष प्रार्थना करनी है। परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। जी। ये अहम और गोपी वो कहाँ है? अब ठीक है? अहम, गोपी वाओ, यहाँ आ जाओ। आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा चैव न जानम क्षम्य परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यति पूजितम मया देवः परिपूर्ण तदस्तु मे। कोकिला बहन, महाशिवरात्रि की विशेष पूजा संपूर्ण हुई। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, कोकिला बहन, ये क्या? अरे आपने हमें भी उतनी ही दक्षिणा दी जितनी कि इन पंडित जी को। आपको तो पता है कि हम आपके घर में हर वर्ष ये पूजन कराने आते हैं। देखिए पंडित जी, आपको पहले क्या मिलता था क्या नहीं मिलता था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं हर पूजा का अपनी एक निश्चित रकम ही लेता हूँ। ये देखिए मेरा रेट कार्ड। मैं शिवरात्रि की पूजा का 5,000 रुपए लेता हूँ, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। जी। कोकिला बहन, ये क्या? यदि आपको मेरा यूं ही अपमान करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? कोकिला बहन, आगे से ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी पर्व या प्रसंग पे मत बुलाइएगा। पंडित जी, मैं आपसे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे। कभी कभी हो जाता है दिकरा। कई लोग एक साथ में एक काम पे लग जावे तो काम संवरने के बजाय बिगड़ता ही जाता है। केम हेतल, केम कोकिला? जिगर, जी बा। मुझे अब मेरे कमरे तक छोड़ दे। जी बा। काका, मुझे आपसे वो मेहता प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, चलो। चल दिकरा, तू पोतानु घर संभाल, हम लोग चलते हैं।
जय श्री कृष्ण मेवान जी। जय श्री कृष्ण मोती बहन। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, आप अच्छी तरह से जानती है कि हर साल शिवरात्रि पूजन के लिए मैं ही पंडित जी को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप पंडित जी को बुलाना चाहती थी तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। कोकिला वो जो कुछ भी हुआ मोटा भाभी, ये अच्छा नहीं हुआ। शिवरात्रि पूजन के दिन हमारे घर में हमने पूजा रखी और क्या हुआ, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोटा भाभी, ये पूजा हमने हमारे घर परिवार के शांति के निमित्त रखी थी और क्या हो गया। गोपी बहू, जी माँ जी। रसोड़े में चलो, काम खत्म करने हैं। जी। मम्मी जी, आपसे पंडित जी को बुलाने के बारे में मैंने ही बात की थी, लेकिन अगर मुझे तभी पता होता, जरा सी भी आइडिया होती कि उनके आने से इतना कुछ हो जाएगा तो मैं आपसे हरगिज नहीं कहती। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं राशि, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? गलती तो मुझसे हुई है। मुझे पंडित जी को बुलाने से पहले एक बार कोकिला को पूछ लेना चाहिए था कि उसने पंडित जी से बात की है या नहीं। मम्मी जी, लेकिन हमने हमारे परिवार के पंडित जी को बुलाने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन उनका फोन अनअवेलेबल आ रहा था और हमारे पास समय भी तो इतना नहीं था। और तो और हमने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि काकी जी का थोड़ा बोझ कम हो जाए, उनकी थोड़ी मदद हो जाए। मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बेकार में ही आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। नहीं राशि, मुझे कोकिला की बातों का बुरा नहीं लगा है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का हुआ है, बाहर वालों के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मम्मी जी, आपने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था, ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ। मम्मी जी, आप घर की बड़ी हैं और मैं जानती हूँ आप घर का हमेशा भला ही सोचती हैं। और वैसे भी ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। मम्मी जी, अगर यही गलती काकी जी से हुई होती तो आप उन्हें छोटा समझ के इस छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर देती, भूल भी जाती। मम्मी जी, आप जानती हैं आपके स्वभाव की सबसे खास बात क्या है? आप बहुत जल्दी माफ कर देती हैं और भूल भी जाती हैं। आप ये सब छोड़िए और अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ।